तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी आंतरिक के बारे में। और इसके अंदर जो हम लोग रीजनिंग मिशन 1000 का जो टारगेट चल रहा था, इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बन गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये इसका पार्ट 5। और गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। बशर्ते कि इसको देखो 1000 जो मैं कह रहा हूँ ना, 1000 अगर कंप्लीट करते हो तो 1000 कैसे कंप्लीट होगा। YouTube पे 500 कराऊंगा और बाकी के जो 500 हैं वो मैंने आपको PDF फॉर्मेट में पहले ही दे दिया है। अब इस 500 के अंदर पूरे चैप्टर वाइज मैंने आपको दे दिया। ये पेड है, ये जो 500 है पेड है और जो 500 YouTube पे होंगे वो फ्री होंगे। अब ये दोनों मिल के जब आप कर लोगे ना तो आपको 1000% की गारंटी मैं देता हूँ कि ये क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएंगे। सारा सेम पैटर्न पे आएगा, सारा रौंद के निकल जाओगे एग्जाम में। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 10 आपके सही होंगे, गारंटी है गाइस। ठीक है, रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बाहर आ जाए कुछ भी, सारे यहीं से आएंगे। तो अभी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप टॉप 500 रीजनिंग को खरीद लो। पूरा चैप्टर वाइज है, सॉल्यूशंस भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और वहीं पे आप साइंस भी खरीद सकते हो, टॉप 500 जो कि सेक्शन 1 की साइंस है। ये जीडीपी आंतरिक तीनों के अंदर सेक्शन 1 आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है कि किसमें इंग्लिश है, कितने से कितने में हिंदी है। वहीं पे इंग्लिश के भी टॉप 500 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक तीनों का दे दिया, जाके आप वहां से बाई कर लो। आपको एक PDF के 35 रुपए प्लस टैक्स पे करने पड़ेंगे। अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो तो आप मतलब टैक्स मतलब वो सरकार को टैक्स नहीं जा रही, वो वेबसाइट वाले टैक्स लेते हैं। ठीक है, टैक्स से अगर बचना चाहते हो तो फिर वो पैसे आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, 7279047787। हमारे स्टाफ है राहुल जी, आप उनसे मैसेज करो कि मुझे ये PDF चाहिए, वो आपको पूरी मदद करेंगे, बता देंगे। सिर्फ एक PDF की प्राइस 35 रुपए देके कैसे एक PDF बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको तीनों लेना है तो तीनों का प्राइस 105-106 रुपए होता है, आप उनको लेके ले लेना। ठीक है, तो वो चीजें हैं, बहुत ही कम प्राइस में हम लोग हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि तीनों PDF फिलहाल आप ले लो, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना, अब राहुल सर से मत पूछना, वो कुछ नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा तो। और वेन डायग्राम देखो, इसके अंदर भी हमने देखो 14 नंबर चैप्टर के अंदर दे रखा है, ऐड कर रखा है सॉल्यूशन के साथ, तो आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो कह रहे हैं राज्य, शहर, देश के अंदर जो है चीज वो कौन सा बनेगा। पहली बात तो ये देश। ठीक है, कंट्री के अंदर एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर एक सिटी होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बाहर का जो है ये कंट्री के लिए, उसके अंदर वाला क्या है स्टेट के लिए, और उसके अंदर वाला जो बना वो किसके लिए बना, कहीं सिटी के लिए बना। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। आगे देखते हैं, एक क्या है ना, जरा मैं पेन का कलर बदल लूं, येलो कलर, ये विजिबल है बढ़िया से। अभी देखो ये कह रहा है कि आपसे कि किसी कूट भाषा में पेन को 1 2 3 लिखते हैं, पेंसिल को 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं, केबल को इतना 4 8 9 6 2 लिखते हैं। तो बताओ 6 2 8 3 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या होगा। अब देखो पेन के ना P को हम लोग 1 लिखते हैं, E को 2, N को 3 लिखते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि पेंसिल में भी जो पेन है ना उसमें स्टार्टिंग में देखो 1 2 3 है, और CIL को 4 5 6 लिखते हैं। C को देखो यहाँ पे 4 लिखा गया, यहाँ पे भी C को 4 लिखा गया, उसी तरीके से। अब देखो 6 किसका वैल्यू है, 6 कहाँ पे, L का वैल्यू क्या है 6 है, दिख रहा है, तो यहाँ पे आप L लिख लो। उस तरीके से 2 जो है यहाँ पे कहाँ पे गई, E का वैल्यू देखो 2 दे रखा है, तो आप यहाँ पे E लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे 8 का वैल्यू क्या दे रखा है आपसे, 8 देख लो। 8 देखो, इसमें केबल वाले में सेकंड में 8 है और इसमें केबल में A है, A लिख दो। ठीक है, LEA हो गया। उस तरीके से 3 का वैल्यू क्या दे रखा है, N दे रखा है, देखो N का वैल्यू 3 है, N लिख दो। लीन हो गया, लीन देखो B में और D में है। ठीक है, अब लास्ट वाले से मिला लेते हैं हम लोग सिंपली। इसमें लास्ट में आई और इसमें L है, तो इसमें 6 का वैल्यू क्या है, 6 का मतलब L होता है, तो मतलब इसमें भी लास्ट में क्या L आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला D वाला होगा, LENPENCIL। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 3 में कह रहा है इसका ना मिरर फिगर बताओ। इसमें अगर मिरर लगाएंगे तो कौन सा फिगर बनेगा। यहाँ पे अगर शीशा लगा देंगे तो ऑब्वियसली जनाब ये सारी चीजें राइट वाली लेफ्ट में जाएंगी, और जो लेफ्ट वाली है राइट में, ये जो राइट साइड में वो लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये एरो जो है आपको ऑब्वियसली इस प्रकार का बनेगा, और इसके नीचे एक स्क्वायर रहेगा। तो देखो ये कहाँ कहाँ पे है, B में है, ठीक है, 4 में है और 3 में है, ये चीज दिख रहा है आपको। चलो इसके साथ साथ अपने को एक चीज और दिखना है, पता है क्या, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो लेफ्ट साइड में ब्लैंक है वो राइट साइड में जाएगा।
तो देखो इसके अंदर 3 के अंदर जो है ना ये लेफ्ट के लेट में है, तो नहीं हुआ। एक तो ऐसे भी नहीं होता बिकॉज इसका ट्रायंगल, ये जो सॉरी एरो जो है वो उसी साइड में है। 3 नंबर भी कट गया, ये नहीं होगा। अब देखो 2 में और 4 में सेम टाइप का है। अब देखो इसके, देखो ये जो चीज है ना वो नीचे है, इसके देखो ये जो चीज है डार्क कलर ऊपर है। तो इसका जो इस साइड में जो है ना, अगर वो लेफ्ट में जाएगा बात, तो ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 3 का जो है डी ऑप्शन सही है बिल्कुल भी। आगे देखो वाटर इमेज, इसमें से अगर वाटर इमेज कहते हैं तो नीचे एक दर्पण बनाएंगे और इसको उल्टा उलट देंगे साफ एकदम, तो कौन सा बनेगा? ये वाला जो चीज है ऊपर जाएगा, ऊपर की साइड, और ये जो नीचे की साइड है ना, ये ऊपर की साइड से बनेगा। ठीक है, तो ऊपर की साइड से सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन रहा है। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। 5th क्वेश्चन देखो, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या रहना आपसे, 3, 8, 23, 68, 203। तो अगला सीरीज इसमें से क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखो कि 3 को इसके अंदर जो है आपको 8 कैसे बना, 8 जो है 3 से कैसे बन सकता है? 2 तरीके हैं, या तो आप 3 का क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लो, 9 में से 1 माइनस कर लो, 8 बन जाएगा। तो फिर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 में से 1 करोगे तो 63 आना चाहिए, बट यहाँ पे 23 आ रहा, तो ये नहीं होगा, ये फॉर्मूला अपना अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके सर। अब देखो 3, 8, 23, 68, 203, इसमें हम एक और रूल लगाते हैं ना, कितना जोड़ा हमने, तो ये जोड़ते तब है ना जो थोड़ा सा सिमिलर वैल्यू दिखता है, मतलब आस पास में वैल्यू दिखता है, ये छोटा से बहुत बड़ा होते जा रहा है। इस कंडीशन में ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा बताओ, आपका 8 हो जाएगा। फिर हम लोग 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 1 माइनस करोगे तो 23 आ रहा है ना, देखो 8 के बाद 23 आ रहा है। फिर 23 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69 माइनस 1 इज इक्वल टू 68। फिर 69 ये 68 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो 20, यहाँ पे 4 माइनस 1 करोगे तो 203 आता है। ये चीजें पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इस बार क्या करेंगे 203 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो 609 आएगा, 1 माइनस कर दो तो 608। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, पीछे करके देख लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में कह रहा है थोड़ा सा अटपटांग चीज है कि पश्चिम को उत्तर कहते हैं तो दक्षिण को क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, यहाँ पर सुनो, ये जो वेस्ट है ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, एंड आपका ये जो साउथ है। क्लियर है सर? अब ये वेस्ट वाले को कह रहे हैं ना कि क्या है, उत्तर पूर्व है। एक्चुअली उत्तर पूर्व होता है क्या पे, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे होता है, बट हम कह रहे हैं ना कि हम इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ये जो है क्या, कितना डिग्री घुमाया गया है, ठीक है इनके, मतलब सॉरी उल्टा मैंने बोला, पश्चिम को ना हम लोग क्या रिलेशन कर रहे हैं, पश्चिम को हम लोग कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, ठीक है, या फिर पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट के बीच का पूछ रहा है कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लॉकवाइज ही कर लो, आप कोई टेंशन नहीं है, क्लॉकवाइज ही कर लो, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री एंगल, ठीक है। उसी तरीके से साउथ से अगर क्लॉकवाइज आएंगे हम लोग, साउथ से क्लॉकवाइज जाते हैं 135 डिग्री, तो ये वाला जो चीज है देखो साउथ यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके यहाँ पे निकलेगा, तो ये होता है नॉर्थ में, ये होता है वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते तो यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट आ जाता, जो कि आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना अपने को, तो नॉर्थ वेस्ट आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना। चलो करेक्ट आंसर आपका 6 का ए ही हो जाएगा। आगे देखो 7 में क्या रहना कि बताओ, इसको बताओ सबसे छोटे से बड़े, मतलब ये जो वर्किंग प्रोसेस है इसको आप ना बताओ असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, डिसेंडिंग में नहीं, असेंडिंग है मतलब बढ़ते क्रम में, पहले कौन सा हुआ उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरीके से बताना है। तो जब भी हम यहाँ पे सूत, ठीक है, उगाएंगे, रुई, खाद, कपड़े, ये सभी चीजें बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बीज को ले जाके बो देते हैं, तो 6 नंबर को पहले कर देंगे। ओके 6 नंबर तो आ गया, आंसर डी हो गया, ठीक है सर सही है आप भी। बट कभी कभार ना 6 से और भी ऑप्शन आ जाते हैं। तो बीज बोने के बाद क्या करोगे आप, बीज बोगे तो फिर वो उगेगा, मतलब ग्रोइंग, ऑप्शन नंबर 2। ग्रो होने के बाद क्या, उसमें थोड़ा सा खाद डालते हैं, ठीक है ना, खाद डालोगे, उसके अंदर खाद डालोगे तो वो क्या होगा, वो उसमें से क्या निकलेगी, रुई निकलेगी बड़ा होके, ठीक है, रुई निकल जाएगा, तो उस रुई से क्या निकालोगे आप, सूत बनाओगे, और सूत के क्या फैब्रिक बनाते हैं हम लोग, ठीक है, पहले तो धागा ही बनेगा ना, उसके बाद कपड़ा बनेगा, थोड़ी कपड़ा बना के धागा निकालोगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आगे देखो
8 नंबर कह रहा है यदि एक देश अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाता है तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? देखो ध्यान से 5 जनवरी 2021, ठीक है। 5 जनवरी 2021 को जो दिन होगा अगले साल 5 जनवरी 2022 को वो दिन एक दिन आगे होगा। मान लो यहाँ पे ट्यूसडे था तो यहाँ पे वेडनेसडे होगा। फिर 2023 में वो क्या होगा भाई, एक दिन और बढ़ गया थर्सडे, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे अपने को यही जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को आगे बढ़ते जाना है। तो इस सेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 7वां साल जो आता है ना इस तरीके से, ठीक है, मतलब तो वो ऐसा क्यों होता है बता दो, हर 4 साल पे लीप ईयर होता है, आपको भी पता है। तो लीप ईयर में ऐसे भी एक डेट बढ़ जाता है, तो इसलिए 6 दिन जोड़ो, 7 ना जोड़ के 2021 में अगर 6 जोड़ दोगे तो 2027, ठीक है। एक साल कटौती। रीजन ये कि बीच में लीप ईयर्स भी आ जाते हैं हर 4 साल के बाद, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 6 दिन जोड़ दोगे, इसमें 6 साल जोड़ दोगे तो 2027 बन जाएगा। 2027 में फिर से वो मंगलवार को ही मनाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इसको कुछ नहीं कह रहा आपको, डिक्शनरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग बढ़ा दो। फॉरमोस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेंसिक, फॉरहेड, ठीक है। तो जनाब देखो फॉरहेड या फिर जो भी है FORE सबके अंदर है। RE के बाद H है इसके अंदर, इसके बाद N है, इसके बाद RE के बाद इसमें S है, फिर इसके बाद RE के बाद इसमें M है। देख लो पहले क्या आता है, पहले ऑब्वियसली H ही आएगा, ठीक है। H होता है 1 नंबर पे। H के बाद क्या आता है, M आता है, तो 1 के बाद 4 आ जाएगा। M के बाद क्या आता है, N आता है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर S आता है तो 3 हो जाएगा। 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर A के अंदर है, ठीक है। तो 9 का जो है करेक्ट आंसर A हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है, तो नीचे से क्या हो जाएगा? नीचे से उसका स्थान क्या है? सबसे पहले ना ऊपर से 19वां है, ध्यान से सुनो। तो बाकी ऊपर से 19 लोग हैं तो नीचे से कितने लोग होंगे? सबसे पहले ना इसमें से आप घटा लो, ठीक है। आप 64 में से ना 19 को घटा लो, वैल्यू बचेगा 45। अब 45वें जो है वो क्या कर लो, 45 लोग हैं, मान लो ऊपर से जो अगर 19वां है तो नीचे में 45 लोग बचे हुए, और तभी ना 45 प्लस में क्या 19 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज तो समझ में आ गया। तो नीचे से 45 लोग हैं तो फिर एक और जोड़ दोगे जहां पे ये बच्चा बैठा हुआ, क्या नाम है उसका, मनोज। तो ये नीचे से 46वें नंबर पे है, एक और जोड़ दो इसके अंदर, तो ये 46वें नंबर पे है नीचे से, मनोजवा जो है 46 नंबर पे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसमें से जो है ना 5 वाट, 0 वाट, 3 वाट, 5, इसमें से क्या फिल कर दे, ठीक है, वाट की जगह पे इसका वैल्यू 20 बन जाए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, बट मैं जनरली आपको यही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर ये चीज देखो, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 5 को ये 0 कर देगा, वैसा काम नहीं करना कभी भी। तो मल्टीप्लाई में B और D, ऐसा काम तो करने से है नहीं, ना तो हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना तो 5 को 0। अदरवाइज एक भी 0 हो गया तो 5 + 5 10 बन जाएगा, और या फिर 5 + 3 8 बन जाएगा, 20 के बराबर आएगा नहीं। तो हम देखो ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट एंड सेकंड में जो देखो बी में जो है ना फर्स्ट में मल्टीप्लाई ये नहीं करेंगे, डी में भी देखो फर्स्ट में मल्टीप्लाई ये इसको नहीं ऐड करेंगे। अब सी और ए रह गया तो हम सी से स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे ए से स्टार्ट कर लो, यहाँ पे प्लस कर दे, यहाँ पे माइनस कर दे, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 5 + -15 बराबर क्या हो गया 10 मिल गया। तो ये अपने को ए में से फॉलो नहीं हुआ, अब बी में से फॉलो करा के देख लेते हैं, ठीक है। करना पड़ेगा इतना, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट बता दो। सी वाला देख लो, माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन गया 5 + 3 सॉरी +15 कर लो यहाँ पे सीधे, ये 15 हो गया, और 0 माइनस करोगे 5 में से 0 माइनस हो गया तो 5 ही बचेगा। तो 15 प्लस में ये कितना हो जाएगा 20 ही हो जाएगा 5। करेक्ट आंसर सी हो गया आपका, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू होता है, क्या शुरू होता है, चलना शुरू होता है, उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, ठीक है। यहां से चला उत्तर की ओर 100 मीटर, उसके बाद 60 मीटर ना दक्षिण में, बहुत ही मतलब निकम्मा इंसान है, गया 100 मीटर, भूल गया क्या करने गए थे, गलती से ऊपर चला गया था, फिर रिटर्न मार रहा है वो, मतलब यहाँ से 60 मीटर नीचे मार दिया, तो बचा क्या 40 मीटर बचा यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आगे पहुंच गया, भुलक्कड़ इंसान था। फिर इसके बाद पूर्व में 30 मीटर जाता है, इधर 30 मीटर जाता है, ठीक है। चलो तो बीच पे पहुंच जाता है, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस बताओ। तो ये कैसे ट्राइंगल पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ, √40² + 30²
1600 प्लस में 900 बराबर 2500 बोले तो कितना निकलेगा ये बताओ? 50 निकल जाएगा। 50 मीटर्स। तो ये तिरछा जो है ना यहाँ पे डायगनली जो आपका मिल गया ये, तो वो 50 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर्स। बाकी गाइस जाने से पहले फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, जल्दी से व्हाट्सअप करो, तीनों पीडीएफ को बाई करके और अपने एग्जाम को क्रैक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर आपने टू स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।